गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा दोस्तों। आज सुबह 1 बजे से चलने का प्रोग्राम था, लेकिन हमारा प्लान कुछ नहीं, कृष्णा के प्लान के आगे रात 12:30 बजे से बारिश हो रही मूसलाधार। आप देख पा रहे हो, ना कोई बैठ सकता है ना कोई सकता है। अंदर टेंट भी जो वाटर प्रूफ है वो भी अंदर टपकने लगा, अंदर भी पानी भर गया। भाई कमाल ही है। जबरदस्त बारिश। ऐसी बारिश, इतनी लंबी बारिश मैंने बहुत दिन में देखी। हरे कृष्णा। देखते हैं कितने बजे शुरू करेंगे, आगे कैसे बढ़े। ऐसी बारिश हमने नहीं देखी 2 घंटे हो गए। ना तो कम हो रही, नीचे यहाँ नीचे भी सब पानी भर गया था। वाटर ऊपर से भी तो भर गया, नीचे भी करीब फुल ही है। सारे श्रद्धालु भक्तजन बेचारे खड़े हैं, किसी के पास पन्नी है तो पन्नी, और कोई बैठा है तो बैठा ही है। फिर वो उसने सोच लिया कि भीगना तो है यार, बैठ तो जाओ। तो वो ऊपर नीचे से वैसे ही गिरा। अब भगवान ही जाने के रुकने के बाद भी कितनी देर बाद परिक्रमा करो। कपड़े उपड़े भीगे भीगे कपड़ों में तो निकलना थोड़ा ठीक नहीं। बॉडी में रेस्ट जो नहीं चल रहा है। 2:20 ऑलरेडी हो चुके। देखते हैं कैसे रहेगा आज का। तो जो टारगेट था मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर, वो तो कैसे भी अचीव होना बड़ा मुश्किल है। देखते हैं जो भी कृष्णा का प्लान है। अरे आज जबरदस्त बारिश हुई, बारिश के बाद गाँव में गया सुबह के 3-4 घंटे तो परिक्रमा हो ही नहीं पाई जो गोल्डन टाइम थी। अब देखते हैं क्या कर पाते हैं, इतनी परिक्रमा हो पाती है। हाँ, चिंतारण घाट से एक इन्फॉर्मेशन और थी कि यहाँ पे हमें यमुना जी के दर्शन दोबारा होते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत से यात्रीगण श्रद्धालुगण यमुना जी में यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं। तो अब हमें यमुना जी दोबारा मिली है, जिसको हम एक बार अभी आगे जाके करीब 5-7 किलोमीटर बाद इसको क्रॉस करेंगे। एक बार हमने यमुना जी को क्रॉस किया था जब हम हसनपुर गांव से आगे चले थे और यूपी में एंटर किए थे। ये देखिए, बड़ी कल कल करती हुई, जल भी बड़ा साफ लग रहा है यहाँ से। हरे कृष्णा। यहाँ थोड़ी देर यमुना जी की गोद में थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। चिंतारण घाट पे और फर्स्ट क्लास स्नान कर लिया है यमुना जी में और फ्रेश हो गए हैं। अभी आगे का खींचेंगे मैटर। 8 बज गए, 11-1 बजे तक 10-12 किलोमीटर जो निकलता वो निकालते हैं। राधे राधे, जय यमुना मैया। हरे कृष्णा दोस्तों, लगभग ऑन कैलकुलेशन के हिसाब से करीब करीब 127-28 किलोमीटर हो चुके हैं। चिंताहरण महादेव से 2 गांव पहले नूरपुर गांव पड़ता, वहाँ तक तो हाफ वे हम 84 कोस का क्रॉस कर चुके हैं। आज हमारा चौथा दिन है। पहला दिन तो हालांकि हमने लेट स्टार्ट किया था, आज चौथा दिन है। तो होपफुली राधे राधे जपते हुए इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम आज बलदाऊ जी से चल के हमारा पहला स्टॉप आ गया है, क्योंकि चिंतारण महादेव है। नाम भगवान का चिंतारण में बैठा है, जैसे सीता माता की सब चिंताएं आ रही है, महादेव जी ने यहाँ प्रकट होकर जैसे बाल रूप में हमारे श्री हरि ने उनको ब्रह्मांड वगैरह देखा है। ये परिक्रमार्थियों की भी चिंताएं हमारी आदमी से ज्यादा होगी। रिलैक्स है, भगवान के दर्शन करके और ज्यादा रिलैक्स। हमारे क्या ही ये दोस्तों, एक्चुअली परिक्रमा के ये फेज में ना ये अच्छा है कि हमें ना दर्शन लाभ भी बहुत होते हैं। जैसे हमें दाऊ जी के दर्शन लिए 10 किलोमीटर आगे चिंतारण महादेव के ब्रह्मांड घाट में ब्रह्मांड बिहारी जी के दर्शन करेंगे।
और फिर हम जाएंगे रमन रेती में और वहाँ रमन बिहारी जी के दर्शन करेंगे। तो इस फेज में कहें तो ये इस परिक्रमा का बड़ा गोल्डन फेज है, लेकिन यहाँ दर्शन भी बहुत होते हैं। चलिए हम दर्शन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमारी वृक्षवासी को यात्रा पहुंच चुकी है ब्रह्मांड घाट पे। यही यमुना जी का वो घाट है जहाँ पे अपने श्री हरि बाल रूप में मिट्टी खा रहे थे, और माता यशोदा ने जब उनको डांट डपट लगाई, उनका मुंह चेक किया खोल के, तो उसमें उन्होंने पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में माता यशोदा को दिखलाया। और माता यशोदा को इस तरह से दिखलाया कि लास्ट में उन्हें उसमें जब अंदर जाती गई माता, तो लास्ट में वो ब्रह्मांड घाट पे पहुंची, और वो खुद बाहर से उसमें देख रही है कि वो खुद ही भगवान का मुंह साफ कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ भोग में भी मिट्टी लगती है क्योंकि भगवान ने मिट्टी खाई थी, और यहाँ प्रसाद में भी वही मिट्टी मिलती है जैसे कि यहाँ रखती है। आदमी मिट्टी का भोग लगे तो मिट्टी खाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम रुके थे पुरानी रमन रेती में। ये खेलन वन है, यहाँ रुके थे। यहाँ हमने आज 3-4 घंटे आराम किया है। आज वही है कि बारिश हुई थी सुबह, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। अभी 2:15 या 2:30 बजे के आसपास का टाइम है, तो शुरू कर रहे हैं। अब देखते हैं आज कितना चल पाएंगे। आज टोटल वैसे तो 30-35 किलोमीटर हो पाएगा, बट लेट्स सी कि कितना कर सकते हैं उतना ठीक है। परिक्रमा अभी उतनी चल रही है, जो परिक्रमार्थी है वो अपना चले ही जा रहे हैं। 1 बजे से ही शुरू, मतलब रुकी ही नहीं है ये तो, बट अब भीड़ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। शाम को देखते हैं कार। अब चलते चलते जहाँ ठहरे थे वहां 2 मिनट की दूरी पे ये रमन रेती। यहाँ ये एक डियर पार्क से डेवलप कर रखा है इन्होंने। ये आदमियों से बिल्कुल नहीं वो घबराते, बल्कि और पास आते हैं कि शायद कुछ खाने वाने को मिलेगा। ह्यूमन फ्रेंडली डियर्स हैं यहाँ पे। अच्छा, रमन रेती मंदिर में भी बताते हैं कि एक कुछ हाथी हैं जो शाम को रमन रेती में मंदिर में पूजा करते हैं। जब वो घंटी वगैरह बजाते हैं तो पूजा में भाग लेते हैं। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि यहाँ पे लौट लौट के करते हैं कि भगवान यहाँ खेलते थे मिट्टी में। तो अभी यात्रा में श्रद्धालु लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन अभी मंदिर बंद हो गया तो हम मंदिर नहीं जा रहे। यहाँ पे मंदिर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ये मंदिर वर्जित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब हम गोकुल से मथुरा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम है कोयले घाट। कोयले घाट का मतलब है, जब मथुरा से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेके आ रहे थे और जब यमुना जी को पार कर रहे थे, तो इसी घाट से उन्होंने पार किया था। यमुना जी जब भगवान के चरण छूने के लिए उन्होंने अपना जल स्तर बढ़ाया, और वो वसुदेव जी के जब सिर तक पानी जाने लगा, तो फिर वो यहाँ पे उन्होंने आवाज लगाई थी कि कोई ले लो, कोई ले लो। तो इसलिए इसका नाम कोयले घाट है। अब यहाँ से हम यमुना जी को पार करेंगे बोट से। यहाँ पे सभी परिक्रमार्थी, ये एक जगह है जहाँ यमुना जी को पार करते हैं बोट से। तो बोट से पार करेंगे और उस साइड चले जाएंगे। आप देख रहे होगे कि उस साइड वो परिक्रमार्थी गए हुए हैं।
हरे कृष्ण। ये नाव में हम बैठ चुके हैं। हमारी नाव चल पड़ी और अब कोयले घाट से तो आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, थोड़े से क्रैम्प्स भी है पैरों में, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हम अपना दर्द नहीं देखते, हम तो दूसरों की दिल देखते हैं कि कितने बुजुर्ग बच्चे यहाँ लगे हुए हैं। और ठीक है, अभी मौसम जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा, अच्छा प्लीजेंट सा होता जाएगा। और आज फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हमने कंपैरेटिवली सुबह बारिश की वजह से कम सफ़र किया है, लेकिन अब इवनिंग में कवर करेंगे तो 50 तो नहीं बट 35-40 के आसपास किलोमीटर के आसपास हम पूरा करेंगे। हमारा टारगेट है कि परिक्रमा हमारी शायद थर्सडे इवनिंग या फ्राइडे मॉर्निंग में कंप्लीट करें, बट इट ऑल अबाउट कृष्णाज प्लान। ही बेटर नोज कि वो हमें ब्रिज में कब तक रखना चाह रहे हैं, लेकिन आनंद तो आ रहा है। यहाँ रह के ना आप बहुत चीज़ें आप अपने आप के बारे में भी जानते हो कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है और आप में क्या पोटेंशियल, क्या आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये परिक्रमा जो है 84 कोस की अराउंड 250-260 किलोमीटर, ये आप विल पावर से ही कर सकते हो। मैंने बीच में देखा है कि लोगों के मन में बहुत टाइप के थॉट्स होते हैं, बट अल्टीमेटली राधा रानी एंड कृष्णा वांट्स कि एवरीबडी वांट्स टू कंप्लीट इट। अच्छा, लोगों ने ना अलग अलग प्लान्स बनाए होगी। कोई ऐसे भी आते हैं जो दिन में 30 ही किलोमीटर चलते हैं, कोई ऐसे भी हैं जो 20 ही किलोमीटर चलते हैं सुबह शाम में। तो ऑल अबाउट द प्लान्स, स्टिक टू योर प्लान्स, तो आप इसे कर पाओगे। वही है, लिक्विड लीजिए, लिक्विड में भी बेल जूस, गन्ने का जूस, मैंगो शेक भी मिल जाते हैं जूस की दुकानों पे। और थोड़ा सा अपनी तरफ से भी खर्च कीजिए और इस टाइप से ही कीजिए इसको। अब हम हाईवे छोड़ रहे हैं और यहाँ से ये पतली गली से अंदर हो रहे हैं। चलिए मिलते हैं आगे। हरे कृष्णा। हाँ भाई, शाम के 6 बजे के आसपास मौसम हो गया बेहतरीन और लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए कुर्सी बिछाई जाए। रोड पे भी बैठ के एक अलग ही आनंद है। और आज 30 किलोमीटर हो गए अब तक, अभी और भी 6-7 किलोमीटर और निकालेंगे। आज सुबह बारिश ने थोड़ा सा काम खराब कर दिया था, बट अब ठीक है। अब सब में जोश है परिक्रमा में, और सब जोश से लग रहे हैं कि थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे कुदरवन। थोड़ा रेस्ट करेंगे आधे घंटा और तब वहाँ से बढ़ेंगे और फिर देखते हैं जहाँ भी जो भी सही जगह मिल जाएगी वहाँ पे रात को रेस्ट करेंगे। हरे कृष्ण।